ओके, तो प्रीपोजिशन आज हम इसलिए सीखें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे क्लास 8 में बहुत वाइटल एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो सीखना ही पड़ेगा। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, सेंटेंस, पर्सन, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं बेसिक चीज़ें। इसके बाद हमारा शुरू होगा क्लास 9 एंड 10 से क्या शुरू होगा, नरेशन, डिग्री, वॉइस, रिमूवल टू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन पहले हम रूल्स जानेंगे, पहचानेंगे, तब तो बना पाएंगे। तो प्रीपोजिशन जो दो वर्ड है ना, प्री प्लस पोजिशन, इसी से बना है। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति, किसी भी चीज की स्थिति के पहले क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो पहले हमको जानना पड़ेगा, जैसे इन। इनका अगर तुम ग्रामेटिकल जनरल मीनिंग समझोगी तो इसका मतलब होता है में, किसी भी चीज में। जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमको कहना है आई लिव इन इंडिया। हम एक छोटे से रूम में रहते हैं तो हमको कहना है आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, आई लिव इन अ स्मॉल रूम। तो इनका मतलब क्या होता है, में। इसी इनमें अगर हम टू लगा दें, इनटू, तो एकदम अंदर में जो हमको दिखे भी ना। जैसे कीप दिस अमाउंट इनटू योर बॉक्स, तुम्हारे बॉक्स के अंदर इसको रखो, मतलब बॉक्स के अंदर रख के हम ढक दिए। दिस इज, इसको देखो, ये एग्जांपल। इफ आई कीप समथिंग इनटू दिस बॉक्स, तो ये क्या रहेगा, हमारा लिड बंद रहेगा और हम इसको क्लोज कर देंगे, है ना। तो पूरी तरह से अब हम बोलेंगे माय अमाउंट, माय चॉक्स, या मेरे कोई भी यूटेंसिल्स हैं आर केप्ट इनटू दिस बॉक्स, नॉट इन दिस बॉक्स। ठीक है, इन मतलब जो दिखे और इनटू मतलब इतना अंदर जो ना दिखे। सो जनरली हम बॉक्स के लिए, जैसे आई केप्ट माय क्लोथ्स, पहले लोग बक्से के अंदर ही कपड़ा रखते थे, आजकल तो लोग स्टैंडर्ड हो गए। आई केप्ट माय क्लॉथ्स इनटू द बॉक्स। ठीक है, ये हो गया इनटू। अब हम चलेंगे ऑन। पता है ऑन का मतलब ऐसे तो दो तीन चीजों के पोजीशन के लिए होगा। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अगर हम किसी चीज के ऊपर सट कर बैठे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन। जैसे ये बक्सा भी ऑन होगा क्योंकि ये टेबल के ऊपर सटा हुआ है। The box is on the table. I am sitting on the chair. हालांकि ये सही पोजीशन नहीं है बट दिखा है। तो जब कोई चीज, फैन के लिए ऑन का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज फैन को अगर हम बोलेंगे द फैन इज ऑन आवर हेड तो गलत होगा। ये सटा हुआ है, ये अबोव है। अबोव मतलब बहुत ऊंचा। द स्काई इज अबोव आवर हेड, द फैन इज अबोव आवर हेड, द सीलिंग रूफ इज अबोव आवर हेड। बट ऑन का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ चीजें सटी हुई है। एक तो हो गया ऊपर के लिए, दूसरा क्या हो गया पता है, किसी भी स्पेशल डे के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। He was born on Sunday. He was born on 23rd of July. ठीक है, तो किसी भी स्पेशल डेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन। किसी पर, जब पर वाला वर्ड आए, ऊपर पर, जैसे आई हैव फेथ ऑन गॉड, हमको भगवान पर भरोसा है, तो पर। ऑन का अगर तुम चाहोगे कि मैम कुछ लिख दीजिए हिंदी में, तो हम ये बता सकते हैं, किसी विशेष समय। जैसे किसी की मृत्यु होती है, किसी का जन्म होता है, तो he was born on Monday. He was born on Monday. ठीक है, अच्छा अब हम चलेंगे टू। देखो टू का मतलब तो होता है जब दिशा निर्धारण की बात हो बाबू, दिशा निर्धारण किसी दिशा की ओर, दैट इज कॉल्ड टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर हम स्कूल पहुंच गए तब बात अलग है। आई हैव अराइव्ड इन स्कूल, आई हैव रीच्ड इन स्कूल, तभी हम स्कूल में पहुंच गए। पर हम स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कोई दिख गया, पूछा आप कहाँ जा रही हो, तो हमको वहाँ इन ऑन कुछ नहीं, टू, क्योंकि अभी जा ही रहे हैं, हमारा दिशा अभी उधर है, पहुंचे नहीं है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल। और कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिसके साथ टू का यूज होता है। आई एम नोन टू हिम, वो मुझे जानता है, मैं उससे परिचित हूँ। एडिक्टेड, नॉन, इन सब चीजों के लिए टू का यूज होता है। मैं चाय के लिए एडिक्टेड हूँ,
मैं अपनी एजुकेशन के लिए एडिक्टेड हूँ, मैं इंग्लिश के प्रति एडिक्टेड हूँ, एडिक्टेड, नोन, कुछ कुछ स्पेशल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं, जहाँ टू के बिना कोई प्रिपोजिशन नहीं होता। और साथ ही साथ अगर फॉर्मूला के अनुसार सीखोगी तो टू का मतलब होता है दिशा निर्धारण, इसी तरह दिशा निर्धारण के लिए की हो। तो प्रीपोजिशन देगा, फिल इन द ब्लैंक्स तुमको करना है। तो हमको लिखना है सी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। अच्छा, अंडर, अंडर का मतलब सबको पता है ना, नीचे। जैसे एक कैट इज सिटिंग, जनरली कैट कहाँ रहता है? नीचे। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। अब अंडर का एक और मतलब होता है अधीन, सिर्फ नीचे नहीं, अधीन। हमारा स्कूल गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्कीम के अधीन जॉब कर रही हूँ। माई जॉब इज अंडर द गवर्नमेंट स्कीम। अंडर का मतलब क्या होता है? अधीन। आई एम अंडर द कंट्रोल ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के कंट्रोल के अंडर में हूँ, अधीन। साथ ही साथ अंडर का क्या मतलब होता है? नीचे। अगर पोजीशन के अनुसार देखोगी तो नीचे, अगर भाव के अनुसार देखोगी तो अधीन। ये चीज का ध्यान रखना। तो पोजीशन के अनुसार लिखेंगे अभी हम लोग, सी इज हाइडिंग। अगर कोई छुपता है तो किसी के नीचे, किसी चीज के नीचे छुपता है, छुपने का मतलब होता है हाइड। सी इज हाइडिंग अंडर अ टेबल। यू आर वर्किंग अंडर मी, तुम मेरे अधीन काम करती हो, तुम मेरे अधीन काम कर रही हो। किसी को इंग्लिश में बोलना है कि डोंट बी टू स्मार्ट, यू आर वर्किंग अंडर मी, आई एम योर बॉस, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ओके, अच्छा हो गया ये अंडर। अब क्या, अब आगे का हम एक और चीज सीखते हैं, एट। पता है एट का मतलब हम किस चीज के लिए करते हैं? किसी निश्चित स्थान, जैसे ऑन का यूज किसी निश्चित विशेष समय, एट का यूज किसी निश्चित स्थान। जैसे मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूँ, आई हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, क्योंकि ना हम एक निश्चित जगह के बारे में बोल रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिसके साथ एट का यूज होता है, जैसे कि कुछ ऐसे चीजें, जैसे हम छोटे से गांव में रहते हैं ना, छोटे से जगह के लिए एट का यूज होता है। जैसे पाकुड़िया तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम पाकुड़िया के भगतपाड़ा में रहते हैं। अगर हम किसी को ये बात बताते हैं तो हम लिखेंगे वी आर लिविंग या वी आर रिसाइडिंग इन पाकुड़िया एट भगतपाड़ा। दोनों जगह पे इन यूज नहीं किए, क्योंकि पाकुड़िया बड़ा जगह है, उसका एक निश्चित जगह का हमको नाम बताना है। तब हमको क्या यूज करना है? एट। पाकुड़िया की किसी निश्चित लोकेशन के बारे में बताना है। क्या तुम्हारे बारे में कोई पूछा तुम पाकुड़िया में रहती हो? हाँ, कहाँ रहती हो? क्या बोलोगी? इन भगतपाड़ा और एट भगतपाड़ा? एट भगतपाड़ा, एट कलालपाड़ा। क्या बोलना है? एट बोलना है, नहीं बोलना है। निश्चित जगह जहाँ पे पॉइंट आउट करके बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एट। अब एक होता है ओवर, जानती है ओवर का क्या मतलब होता है? अबोव मतलब तो सीख ली, ऑन मतलब ऊपर, अबोव मतलब बहुत ऊपर। एक चीज आता है ओवर, ओवर मतलब कोई निचला जगह है, तुम वहां से छलांग मार के फिर से नीचे गए, ऊपर से होकर नीचे जाना, बहुत सूक्ष्म रूप से समझना है, उसको कहते हैं ओवर। द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल। एक कुत्ता था जिसने क्या किया? दीवार के ऊपर से छलांग मारा। मतलब ओवर का मतलब ऊपर से, नॉट ऊपर की ओर। ऊपर की ओर तो अप टू लिखते हैं उसमें भी। द काइट इज फ्लाइंग अप टू द स्काई, अप टू, ठीक है। अप टू मतलब ऊपर की ओर, हम पहले बताए थे। टू का मतलब होता है ओर, अप का मतलब ऊंचा, ऊंचाई की ओर, अप टू। अबोव मतलब जस्ट ऊंचा, ओर नहीं। और ओवर का मतलब होता है ऊपर से, ठीक है। द डॉग, ये कॉमन कुछ है जो अभी तुम लोगों को सीखना है, फिर टफ का कुछ रहेगा वो टेंथ में सीखा जाएगा। द डॉग जंप्ड ओवर द
over the table, the wall. The dog jumped over the wall. ठीक है, आज इतना ही सीखना है। ठीक है।